जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में चेक क्लास 7 हिंदी बुक चैप्टर 16 तुम कल्पना करो का क्वेश्चन आंसर पार्ट से लेकर आई हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसे मैं सॉल्व कर दूँगी। तो पहला क्वेश्चन है, कविता में नवीन कल्पना करो से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, कविता में कवि नए निर्माण की कल्पना की बात करता है। वह देशवासियों को कहता है कि हम भारत के अतीत को भूले नहीं, किंतु भारत के भविष्य के लिए नई नई कल्पना करते रहें, तभी हमारा देश महान बनेगा। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता में क्या क्या करने को कहा गया है? तो इसका आंसर है, राष्ट्र निर्माण हेतु नई कल्पना करने को, गुलामी की बेड़ी तोड़ने का उपाय सोचने को, दास्ता से मुक्ति हेतु उपाय सोचने को, ये सब बातें सोचने एवं कल्पना करने के लिए कवि इस कविता के माध्यम से देशवासियों को प्रोत्साहित करता है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि समाज की तमाम नीतियाँ और मनुष्य की अतीत की रीतियाँ घिस गई है? तो इसका आंसर है, हम सदा अपने अतीत पर घमंड करते रहे हैं, परंतु कवि का मानना है कि पुरानी बातें अब घिस गई है। नया भारत गुलाम है, इसलिए अपने को सबल राष्ट्र के रूप में साबित करने के लिए उन पुरानी बातों, नीतियों एवं अतीत को भुलाकर हमें नई कल्पना करनी चाहिए। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, जंजीर टूटी कभी ना अश्रुधार से, दुख दर्द भागते नहीं दुलार से, भाव स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है, कवि के कहने का भाव यह है कि गुलामी की जंजीर रोने से नहीं टूटती है, दुख दर्द दुलार करने से नहीं ठीक होते हैं, इनके लिए प्रयास करना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, कठोर निर्णय लेकर सामूहिक रूप से प्रयास कर ही जंजीर की बेड़ी और दुख को समाप्त किया जा सकता है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5 क्वेश्चन है, कविता में कवि ने क्या संवंश दिया है? तो इसका आंसर है, कविता में कवि ने देशवासियों को तमाम कुरीतियों और अतीत की घिसी पिटी रीतियों को त्यागने को कहा है। इसके उपरांत ही हम सपनों के नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। देश की समृद्धि के लिए आज नवीन कल्पना, किशोर कामना और स्वतंत्र योजना की आवश्यकता है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 6 क्वेश्चन है, कविता में किशोर कामना की बात क्यों की गई है? तो इसका आंसर है,
किशोर मन कामना करता है। किशोर मन में किसी बात के लिए इच्छा बलवती होती है तो उसके लिए मचल जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी। इसी तरह मन को करने के क्रम में कहना चाहता है कि किशोर की तरह मन में आज़ादी की कामना जागृति करनी चाहिए, तभी आज़ादी संभव है। इसे नोट कर लीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।